get user is the endpoint. Okay, so here get user method I have made, and this get user method is of string type. So first of all, the first request will come to this get user method. So here I will not use the parameters. Here simple so here no parameters will come. Simple I have to call the page of this user form JSP, so that user can easily see the login page. Okay, so in login page I will change this URL also. Why? Because this URL will be, suppose, save user details. Okay, so I have changed the URL. So here save user details URL means when I will click on the login button, so then my details, username and password will be saved. Okay, and on clicking the login button, the action request will be save user details. So this URL also I will have to make as another method. Okay, so now this simple get user method will return my user form JSP. Okay, so this is user form. I will not write .jsp, I will write only the name of JSP file. Okay, so this will be of string. So that is why I have made the get user method as string type. Okay, so now I have done the format. On clicking the Ctrl Shift F, the format will be perfect. Okay, of this file. So now first request is of get user, and it will return the user form. So user form will be seen to the end user. Okay, so this is not submitting any details, so this will be of get mapping, means the get user URL will be of get get request. Okay, so this is get request. That is why I am using get mapping instead of post mapping. ठीक है, get mapping मेथड में यूज़ कर रहा हूँ पोस्ट मैपिंग के बजाय, क्योंकि get यूज़र कोई डेटा नहीं ले रहा है, कोई डेटा नहीं जा रहा है URL से, लॉगिन का जो डिटेल्स है यूज़र की वो नहीं जा रही गेट रिक्वेस्ट में. ओनली I am returning the user form, means the end user will see the user form JSP. Okay, now user form JSP I have made. Now I will make another method of post request. So I will use post mapping, and inside post mapping I will use the URL as suppose save user details, which I have used in the user form JSP. So this URL I will use in the controller class. Okay, and method I am making as save user details. So that method is of string type. save user details मेथड भी string टाइप का रख रहा हूँ, क्योंकि वो भी एक पेज रिटर्न करेगा. ओके, वो JSP पेज मैं अभी बनाऊंगा JSP फाइल.
सेव यूज़र डिटेल स्ट्रिंग टाइप का है और इसके अंदर मैं रिक्वेस्ट परम में अपने पैरामीटर जो मेरे यूज़र नेम पासवर्ड जाएगा वो रिक्वेस्ट परम में लूँगा। फ्रेंड्स रिक्वेस्ट परम पता है ना आपको, ये एनोटेशन क्या करता है, ये रिक्वेस्ट परम आपको यूआरएल पैरामीटर्स लेता है यूआरएल से, जो हम यूआरएल में सेंड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये यूज़र नेम आप रखो और इसका स्ट्रिंग यूज़र नेम कॉमा @request परम, इसके अंदर मैं पासवर्ड रख देता हूँ। इसको एंटर मार के नीचे लिख लेता हूँ पासवर्ड। ये भी स्ट्रिंग टाइप का पासवर्ड, इसमें एक्चुअल वैल्यू जाएगी। ओके, पैरेंथेसिस क्लोज, रिक्वेस्ट परम का गलत है, आर कैपिटल में होगा, ये इंपोर्ट कर लिया रिक्वेस्ट परम। नाउ दिस कर्ली ब्रेस स्टार्ट एंड दिस इज आस्किंग फॉर रिटर्न टाइप, सो आई विल हैव टू यूज द रिटर्न एंड आई विल रिटर्न द न्यू पेज एज द डिटेल्स सबमिटेड। मीन्स वो मैसेज मैं दिखाना चाहता हूँ जेएसपी पेज में जिसमें मेरा लिखा है कि यूज़र डिटेल सबमिट हो गई है। ओके, वो मैसेज प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक नया जेएसपी पेज बनाऊँगा, उसका नाम होगा सेव यूज़र। ओके, सेव यूज़र विल बी अदर जेएसपी पेज। ओके, आई विल क्रिएट दिस जेएसपी पेज एंड फ्रेंड्स पैरामीटर्स के साथ रिक्वेस्ट परम के साथ एक और मैं मॉडल मैप भी लूँगा। मॉडल मैप बेसिकली मॉडल मैप का नाम मैं कुछ भी रख देता हूँ यहाँ पे। मॉडल, ये मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है। मॉडल मैप की क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, इंपोर्ट कर लिया। तो मॉडल मैप में मैं पुट करूँगा एट्रीब्यूट। मॉडल मैप टाइप का है ये। इसमें पुट मेथड में की और वैल्यू आती है, जैसा मेरी पिछली वीडियो में हैश मैप का ऑब्जेक्ट है। की का नाम कुछ भी डाल दिया। सपोज करूँ मैं यूज़र नेम सेव करूँगा, की का नाम मेरा यूज़र नेम हो गया। और वैल्यूज़ के एक्चुअल वैल्यू यूज़र नेम में जो रिक्वेस्ट परम में आ रही है, इसको मैं कॉपी करके इसे वैल्यू में मॉडल मैप पे पेस्ट कर दूँगा। इसी पूरी लाइन को कॉपी किया और मॉडल मैप की दूसरी की में मैं पासवर्ड डालूँगा। वो पासवर्ड जाएगा जो की में, उसकी वैल्यू में जो एक्चुअल पासवर्ड में वैल्यू आ रही है। मॉडल मैप में मैंने सेव कर दिया। ओके, देन अब मॉडल मैप को मैं यूज़ करूँगा सेव यूज़र पेज में। ओके, तो ये सेव यूज़र डिटेल्स मेथड ने ये सेव यूज़र पेज रिटर्न किया। सेव यूज़र पेज में मैं बनाऊँगा एक नया जेएसपी व्यूज़ के अंदर, इसका नाम होगा सेव यूज़र। ओके, तो एक जेएसपी फाइल बनाते हैं, जेएसपी फाइल बना दी और इसका नाम सेव यूज़र। सेव यूज़र जेएसपी, और मैंने ये जेएसपी, इसमें देखो इतना कोड बाय डिफ़ॉल्ट आया है @पेज लैंग्वेज। अब इस बॉडी के अंदर मुझे हेडर में शो करा देता हूँ कैपिटल लेटर में कि डिटेल सबमिट हो गई है। ओके, तो यहाँ पे मैं h2
h2 टैग देता हूँ, थोड़ा h1 दे देता हूँ, थोड़ा बड़ा आएगा ना। h1 के अंदर मैंने लिख दिया यूज़र नेम, तो यूज़र नेम शो होगा उसका सेव यूज़र जेएसपी पेज में यूज़र नेम प्रिंट होगा, यानी कि वेब पेज में प्रिंट होगा यूज़र नेम जो उसने डाला है। तो उसको मैं कैसे एक्सेस करूँगा, मैंने मॉडल मैप में डाला था की, तो वो मॉडल मैप मेरा जेएसपी पेज से बाइंड कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मॉडल मैप में की क्या थी, यूज़र नेम, तो यही की मैं सेव यूज़र जेएसपी पेज में डॉलर के साथ उसे एक्सेस करूँगा। ओके, डॉलर और फिर कर्ली ब्रेस लगाऊंगा और उस की जो की है मेरी उसको प्रिंट कर दूँगा। ओके, तो कर्ली ब्रेस के साथ, डॉलर के बाद कर्ली ब्रेस के साथ वो मेरा वैल्यू प्रिंट होगा। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ और सिर्फ यही प्रिंट करना है मुझे, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो उसे मैं डॉलर के साथ एक्सेस कर सकता हूँ इस पेज में। ओके फ्रेंड्स, तो यूज़र नेम भी कर दिया और डॉलर के साथ मैंने पासवर्ड भी कर दिया। पासवर्ड में उसका पासवर्ड जो की है उसको कॉपी कर लूँ और सेव यूज़र जेएसपी में पेस्ट कर दिया डॉलर पासवर्ड। ओके, तो ये मेरा सेव यूज़र जेएसपी पेज भी बन गया है। अब मेरा कंट्रोलर भी सारे बन गए। दो मेथड बनाए थे, गेट यूज़र जो स्टार्टिंग में मैं कॉल करूँगा, वो मेरा यूज़र फॉर्म जेएसपी रिटर्न कराएगा। यूज़र फॉर्म जेएसपी जब यूज़र को एंड यूज़र को दिखेगा और वो डिटेल सबमिट करेगा, तो मेरा यूआरएल ये वाला कॉल होगा, सेव यूज़र डिटेल्स। ओके, यहाँ जेएसपी में भी देख लेते हैं सेव यूज़र डिटेल्स। ओके, ठीक है, यूआरएल का नाम। बट मेथड यहाँ पे गेट मैंने गलत किया है, यहाँ पे पोस्ट मेथड होगा। ओके, क्योंकि डिटेल्स सबमिट हो रही है और पोस्ट रिक्वेस्ट हमेशा सेफ होती है, सिक्योर होती है। ओके, तो यहाँ पे मैंने पोस्ट मैपिंग लिया है, तो इसीलिए जेएसपी पेज में भी मैं मेथड का टाइप पोस्ट ही लूँगा, वरना मेथड नॉट अलाउड एरर आ जाएगी 405। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन रन करते हैं। और एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में सही है, प्रीफिक्स सफिक्स लेना पड़ेगा कि व्यूज़ के अंदर मेरा जेएसपी पेज बना है, तो वेब INF और व्यूज़ नहीं भी बनाते हो, कुछ जेएसपी फोल्डर भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है व्यूज़ फोल्डर बनाओ। ओके, तो लेट्स रन दिस जावा एप्लीकेशन एंड इट विल ऑटोमेटिकली रन दिस इनबिल्ट टॉमकैट सर्वर। ओके, तो रन है जावा एप्लीकेशन, स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िग को मैंने रन किया, ऑटोमेटिक टॉमकैट सर्वर अप हुआ। ओके, तो जैसे ही टॉमकैट स्टार्टेड आएगा, सर्वर स्टार्टेड, तो मैं URL हिट करूँगा अपने क्रोम ब्राउज़र से। ओके, मेरी मशीन का IP जो लोकल होस्ट होता है, लोकल होस्ट मतलब कि मैं अपनी, वो आपकी लैपटॉप या आपकी PC की IP है। ओके, तो लोकल होस्ट एक IP होती है जो 127.0.0.1 होती है। उसका मतलब कि आप अपने ही सिस्टम में उस IP से एक्सेस कर रहे हैं। ओके, क्योंकि आपका कोड आपके सिस्टम पे है। तो सर्वर अप हो गया, स्टार्टेड स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िग। ओके, तो टॉमकैट सर्वर अप है। नाउ आई विल हिट दिस सर्वर local host :80 and then I will use the URL as get form. Okay, so see the URL is in the controller get user, then the URL is get user. Okay, so I will write here get user and then, so friends, this is saying the 404 error type not